Hi learners, I welcome you all. Myself Ajay Kumar Pal, Assistant Professor Commerce Department. Today is our topic monetary policy. What is monetary policy? ये क्वेश्चन सबके दिमाग में बहुत आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी होता क्या है. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो RBI द्वारा बनाया जाता है. मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज प्राइमरली मैनेज बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री. एज यू ऑल नो कि RBI जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल इंडिया की जो है बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी है, इसके बनाने के पीछे क्या रीज़न होता है, हम मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाते हैं, पॉलिसी क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए. पॉलिसी में हम क्या होता है, नॉर्म्स, रेगुलेशन, गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे काम करना है. ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इज़ to maintain price stability, ensure adequate flow of credit to productive sectors and support economic growth. यानी मॉनेटरी पॉलिसी का जो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन फोकस करता है मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, प्राइस को फ्लक्चुएशन को स्टेबल करने का काम करता है और इंश्योर करता है कि जो हमारे प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स हैं उनको कैसे क्रेडिट का फ्लो दिया जाए एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करता है, ये हमारी मॉनेटरी पॉलिसी बताती है. अगला है मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स ऑफ RBI. जो मॉनेटरी पॉलिसी, इसे RBI एज ए टूल ट्रीट करती है. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो बैंकिंग सिस्टम इंडिया में है उसको रेगुलेट करने के लिए. ठीक है, ये हमारी RBI है और ये बैंक है. जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो RBI, बैंक और कंज्यूमर्स के बीच काम करता है. ठीक है, जिसमें हमने बताया ऑब्जेक्टिव से आप देखिए दिखा रहा है प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल ऑफ इन्फ्लेशन. जो इन्फ्लेशन है ना, जहाँ पे परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर कम हो जाता है, मनी की वैल्यू डिक्लाइन होने लगता है कंपेयर टू अदर इकोनॉमिक्स. और अगला आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, RBI के मॉनेटरी पॉलिसी पे डिपेंड करता है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे. एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, जो एक्सचेंज रेट है हमारा, जो फॉरेन एक्सचेंज है, उसको रेट को स्टेबल करने का काम थ्रू RBI मॉनेटरी पॉलिसी होता है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी, जैसा कि हमने पहले बताया, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बारे में बहुत डीप ही पढ़ेंगे. ठीक है, मेन आकर आप देखा जाए तो टू फोस्टर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. मेन जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस होता है इकोनॉमिक को, ग्रोथ को डेवलप करने के लिए. ठीक है, फर्स्ट है प्राइस स्टेबिलिटी. RBI मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू प्राइस को स्टेबल करने का काम किया जाता है. ठीक है, परचेजिंग पावर ऑफ मनी, इन्फ्लेशन रेट के थ्रू प्राइस को स्टेबल करने का काम होता है. अगला है इकोनॉमिक ग्रोथ. RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू क्या होता है, टू सपोर्ट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इन्फ्लुएंसिंग इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई. मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के कोऑपरेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है. फुल एम्प्लॉयमेंट, इसमें क्या होता है कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी ये कहती है कि प्रोमोटिंग हाई लेवल एम्प्लॉयमेंट इंडिया. मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ऐसी पॉलिसी हो जिसमें एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट किया जाए, प्रमोट किया जाए. अगला है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ठीक है, क्योंकि हमारा पूरा सेक्टर RBI मॉनेटरी पॉलिसी डील्स करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को. जो हमारा फाइनेंशियल सेक्टर उसको स्टेबल करने का काम किया जाता है, जिसमें यहाँ दिखाया गया है मैनेजिंग लिक्विडिटी इन द फाइनेंशियल. नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. वाइल नॉट ऑलवेज अ प्राइमरी फोकस, सेंट्रल बैंक्स में आल्सो एम टू स्टेबलाइज द नेशनल करेंसी एक्सचेंज टू प्रिवेंट एक्सेसिव वायलेटिलिटी दैट कैन अफेक्ट द ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, जो हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, हम जब पेमेंट करते हैं अदर कंट्री से, तो वहाँ पे हमारा एक्सचेंज रेट ही काम करता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है. इसलिए हमारी RBI मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सचेंज रेट भी अफेक्ट करती है. अगला है सपोर्ट फॉर गवर्नमेंट पॉलिसी. RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो साथ साथ चलती है अलाइंड बॉर्डर गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी एज वेल एज इंक्लूडिंग फिजिकल पॉलिसी to support overall economic objective as reduce poverty and enhancing infrastructure. नेक्स्ट है मैनेजिंग लिक्विडिटी. मनी सप्लाई के थ्रू क्या करते हैं कि जो हमारा सर्कुलेशन होता है उसमें RBI क्या करता है, जो हमारी इन्फ्लेशन की लिक्विडिटी है उसको ऑब्जर्व करने काम करता है या इंजेक्ट काम करने का करता है. क्रिएटिंग अवॉइडिंग एक्सेसिव मनी क्रिएशन, अगर ज़्यादा पैसा हो जाएगा तब भी हानिकारक है, कम हुआ तो तब भी हानिकारक है. ठीक है, अगला है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज़. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के कितने टाइप्स होते हैं, कितने तरह से मॉनेटरी पॉलिसी को बनाया जाता है. पहला है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. जो हमारी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होता है, जिसका मेन पर्पज़ क्या होता है कि सर्कुलेशन में जो करेंसी है, जो
मॉनेटरी पॉलिसी जिसके थ्रू हम पैसे को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सप्लाई को, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके जो टूल्स होते हैं, कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, जो हमारी लिक्विडिटी है उसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, नंबर ऑफ करेंसी, क्वांटम ऑफ फंड, कैसे इकोनॉमी में हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है, वो हमारी बताते एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे क्या होता है, अगर कोई रबर है उसको हम खींचते हैं, यानी हम उसको बढ़ा रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं। जब इंजेक्ट करते हैं फ्लो को, करेंसी या हमारा जो भी क्रेडिट होता है उसको जब फ्लो करते हैं, उससे होता है एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें टूल्स होता है क्या, पहला है लोअरिंग पॉलिसी रेट्स, जो रेट्स हैं, ठीक है, चाहे रेपो रेट्स हो चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, इसके रेट्स में फ्लक्चुएशन करके हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। अगला इंक्रीजिंग मनी सप्लाई, ठीक है, अगर हम मनी सप्लाई बढ़ा देंगे तो हमारे इकोनॉमी में इंजेक्ट हो जाता है करेंसी का, मनी का। रिड्यूसिंग सर्विस रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है उसको रिड्यूस करते हैं। अगर रिजर्व कम रहेगा तो बैंकों के पास पैसे ज़्यादा रहेंगे, जैसे वो लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगला है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, तब होता है जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो ना, इकोनॉमी जो स्लो डाउन हो रही, उस केस में, यानी हमारे सर्कुलेशन में करेंसी मनी ज़्यादा है, उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है, ट्राई करती है कि जितनी लिक्विडिटी हो उसको अब्जॉर्ब कर ले, ठीक है, जिसके टूल्स होते हैं राइजिंग पॉलिसी रेट्स, जितने भी रेट्स अगर उनको हम इंक्रीज़ कर देंगे तो बैंक की परचेजिंग पावर कैपेसिटी एक्सपेंस हो जाएगा। डिक्रीजिंग मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को डिक्रीज करते हैं, इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट, ठीक है। थैंक यू क्लास, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।